प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी के विनय के पद पढ़े और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम गोकुल लीला के पद पढ़ेंगे कि अपनी गाऊ लेऊ नंदरानी, बड़े बाप की बेटी पूतही भली पढ़ावत बानी। सखा भीर ले पेठत घर में, आप खाए तो सरिये, मैं अब चली सामूह पकड़न, तब के गुण का कही। एक इस पद में जब श्री कृष्ण जी गोकुल में रहते थे और गोकुल में रह कर के वो किस तरह से वहाँ शैतानियाँ करते थे और जो ग्वालों के घर में जाकर उनका मक्खन चोरी करते थे और किस तरह से सबको वो हंसी खुशी अपने दोस्तों को लेकर किसी के घर में भी चले जाते थे और वहाँ माखन खा लेते थे और अपनी नटखट अदाओं से सबको किस तरह से खुश करते थे। तो उस समय का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें बालक श्री कृष्ण की गोकुल लीला के रूप में और गोपी के घर में घुसकर किस तरह दही खाने तथा अपने अपराध से बचने के लिए सुंदर बहाने का बड़ा रोचक वर्णन इसमें किया गया है कि किस तरह से वो जो गोपी है वो शिकायत लेकर और नंद रानी यानी माँ यशोदा के पास आती है और क्या शिकायत में वो कहती है कि अपने गाँव लेऊ नंदरानी, हे नंदरानी, हे माँ यशोदा, आप अपने गांव जो आपने हमें गांव दे रखे हैं देखभाल करने के लिए, आप अपने वो गांव वापस ले लीजिए। बड़े बाप की बेटी, आप तो बड़े बाप की बेटी, माना कि आप बड़े बाप की बेटी, वो उनको उलाहना दे रही हैं, उनको श्री कृष्ण का उलाहना दे रही है कि बड़े बाप की बेटी, आप बड़े बाप की बेटी हैं, आप अच्छे घर की बेटी हैं, पूत ही भला पढ़ावत बानी, और आप अच्छे संस्कारों वाली हैं, तो आपने पूत ही पुत्र को भी बेटे को भी भली अच्छी पढ़ावती शिक्षाएं बानी कि आपने अपने बच्चे को भी अच्छे संस्कार ही दिए होंगे। मैं मानती हूँ कि आप बड़े घर की हैं तो आपने अपनी तरफ से तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार ही दिए होंगे, लेकिन फिर भी आपका बेटा जो करता है वो आप सुनिए कि किस तरह से वो आपका बेटा दूसरों को परेशान करता है। सखा मित्रों की भीड़ लेकर के पैठत आता है घर घर में अंदर, आप ही खुद या स्वयं खाए तो भी सही सहन कर लें कि आपका जो ये बेटा है ये तो अपने दोस्तों की पूरी भीड़ लेकर और मेरे घर में आ जाता है और घर में घुसकर मक्खन खाता है। ये अकेला अगर मक्खन खा ले तो भी हम सहन कर लें, क्योंकि आपने हमें जो गांव दान में दे रखे हैं और उन गाँव की हम देखभाल करते हैं और उनसे हमें आमदनी भी होती है, तो हम आपके एहसानमंद हैं। अगर आपका बेटा वो मक्खन खाए तो हम सहन कर सकते हैं, लेकिन ये तो पूरी भीड़ को लेकर आ जाता है, ये अकेला नहीं खाता, पूरी भीड़ को लेकर आ जाता है और मेरे घर को तहस नहस कर देता है। मैं जब चली सामूह पकड़न को, तब के गुण का कही। मैं जब चली, ग्वालिन कह रही हैं कि मैं जब चली सामने से पकड़न को, जब मैं इसको पकड़ने के लिए दौड़ती हूँ, तब के गुण कहा कहिए। तब के तो गुणों की कही क्या जा सकती है। वो विस्मय के साथ क्या कह रहे हैं कि तब तो इसकी चतुरता का कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि किस तरह से कितने कितने बहाने बनाता है। ये छोटा सा बच्चा है लेकिन किस तरह से कितने बहाने बनाता है। भाजी गई दूरी देखत, कतहु मैं घर पोढ़ी आई। और भाजी यानी भग गए, दूर देखत कतहु मैं घर पोढ़ी आई। और मुझे देखकर ये घर से कितनी दूर तक भाग गए, या इस तरह से कह सकते हैं कि जब मैं घर से इनके पीछे दौड़ी तो इन्होंने मुझे कितनी ही दूर तक दौड़ाया और ये मेरे पकड़ने में उस समय नहीं आए और उन्होंने मुझे बहुत ही परेशान किया। हरे हर बेनी गही पाछे, बांधी पाटी लाई। लेकिन मैं भी इनसे कम नहीं पड़ी, हरी हरी बेनी गई पाछे, और दौड़े दौड़े मैं इनके पीछे चली गई। जितना ही दौड़ते गई मैं भी इनके पीछे दौड़ती गई और बांधी पाटी लाई, और इसकी जो चोटी है इसको पकड़कर बांधकर मैं ले आई हूँ। बड़ी मुश्किल से ये मेरी पकड़ में आए, लेकिन फिर भी मैं इसको बांधकर पकड़कर ले आई। अब
जैसे ही वो ये उलाहना ख़त्म करती है, अपनी बात ख़त्म करती है, और तभी श्री कृष्ण जी जो अपना पक्ष रखते हैं, अपना वो जो बचाव करते हैं, तो वो कितना ही ये सुंदर ढंग से और एक बहुत ही चतुर बच्चे की तरह से और बचने के लिए कितना सुंदर बहाना लगाते हैं कि जिससे ग्वालिन भी लज्जा जाती है। तो सुने, देखो आगे कितना वो बहाना कितना प्यारा बनाते हैं कि सुनो मैया, ये नहीं, सुनो मैया, सुनो मैया या के गुण मोसो इन मोहि लयो बुलाए। कि सुनो मैया, सुनो मैया या के गुण मोसे, इसके गुण मेरे से सुनिए। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे माँ, इसके गुण तो आप मेरे से सुनो कि इसने मेरे साथ क्या किया। इन मोहि लयो बुलाए, इन इसने मोही मुझे, लयो लिया, बुलाई इसने मुझे खुद ने बुलाया। और दधी में पड़ी सेत को मुँह पे चिट्टी सबे कढ़ाई। और दधी यानी दही में पड़ी सेंत, फ्री में, मुफ्त में, मुँह पे मुझसे चिट्टी चिट्टियाँ सबे कढ़ाई, सब निकलवा ली। इसने मुझसे मुफ्त में ही, जो दही में इसके दही में ढेर सारी चिट्टियाँ पड़ी हुई थी, और इसने मुझे खुद बुलाया। और जो दही में जितनी भी चिट्टियाँ पड़ी हुई थी मुफ्त में, इसने मुझसे वो सब चिट्टियाँ निकलवा ली। टहलत करत मैं याके घर की, यह पति संग मिली सोई। टहल यानी सेवा, और टहल मतलब एक टहल का अर्थ एक होता है सेवा करना, और एक टहल का अर्थ होता है घूमना। टहल करत मैं या के घर की, कि मैं तो इसके घर में क्या कर रहा था, सेवा के भाव से, कि इसने मुझे बुलाया तो सेवा के भाव से, और मैं इसके घर में दही से चिट्टियाँ निकाल रहा था। या इसको दूसरी तरह से, इस तरह से भी कह सकते कि टहलत करत मैं या के घर में, कि मैं तो घूमते हुए जब इसके घर में गया, यह पति संग मिली सोई, यह तो अपने पति के साथ आलिंगनबद्ध होकर सो रही थी, और मुझे देखकर और ये दौड़ते हुए मेरे पीछे आ गई। सूर वचन सुनी हंसी यशोदा, जशोदा ग्वाल रही मुख गोई। सूरदास जी कह रहे हैं कि वचन सुनी, श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर के, उनकी बातें सुनकर हंसी यशोदा, जसोदा जी को हंसी आ गई कि किस तरह से छोटा सा बच्चा कैसे कैसे बहाने बना रहा है। तो उनके बहानों को सुनकर, और जसोदा माँ को, क्योंकि ब्रज भाषा में य को जय बोलते हैं, इसलिए यहाँ यशोदा को जसोदा बोला गया है। तो श्री कृष्ण जी के जो बाल स्वरूप में हैं, छोटे बच्चे हैं, और वो इस तरह के बहाने जब बनाते हैं तो उनकी माँ को बड़ी हंसी आ जाती है। यशोदा माँ हंसने लगती है, और ग्वाल रही मुख गोई। और जो ग्वालिन, जो उल्हाना लेके आई थी, जो श्री कृष्ण जी पर आक्षेप लगा रही थी, वो मुख को गोई छिपा रही है। उसको भी लज्जा आ गई जब वो श्री कृष्ण जी उसको इस तरह से कहते हैं, तो वो अपना मुंह घूंघट में छिपा लेती। तो इसमें श्री कृष्ण, सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोकुल लीला के रूप में, और एक गोपी के घर में घुसकर दही खाने तथा अपराध से बचने के लिए सुंदर बहाना बनाने का वर्णन बड़े ही रोचक तरीके से किया है। और शिकायत करने वाली गोपी के मनोभावों की भी सुंदर व्यंजना की है, कि किस तरह से एक तरफ तो बेचारी उल्हाना लेकर आती है, और बाद में किस तरह से वो लज्जित हो जाती है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, और शौक्ति अलंकार भी इसमें है, और ब्रज भाषा का सुंदर चित्रण है। अब आगे है हरि सब भाजन फोरी पराने, हाक देत पेठे दे पेला, नकुन मन ही डराने। सी के छोरी मारी लड़कन को, माखन दधी सब खायो, भवन मचो दधी काढ़ो, लड़किन रोवत पाई जायो। सुनो सुनो सब हिनके लड़का, तेरो सो कहू नाही, हाटने बाटन गलनी कहूँ को, चलत नहीं डर पाही। ऋतु आई को खेल कन्हैया, सब दिन खेलत फाग, रोकी रहत गली गही गली सकरी, टेढ़ी बांधत फाग। बारे ते सुत ये ढंग लाए, मन ही सिहात, सूर सुनी ग्वालिन की बातें,
सकुची महिरी पछताती। कि इस पद में भी जो सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की गोकुल लीला का ही चित्रण किया है कि किस तरह से जब वो गोकुल में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, तो वो किस तरह से उलाहने लाते थे। तो उसी तरह का उलाहना देने के लिए एक अन्य गोपी अब यहाँ उपस्थित हुई है कि हरि सब भाजन फोरी परानी। हरि श्री कृष्ण ने हमारे सब भाजन यानी बर्तन फोरी परानी, कि ये हमारे घर में घुसा है, ये कृष्ण जो है ये मेरे घर में घुसा है और इसने मेरे सारे बर्तन भांडे फोड़ दिए। ब्रज भाषा में बर्तनों को बर्तन और भांडे इस तरह से बोला जाता है। तो वो जो गोपी है वो यशोदा माँ से कह रही है कि ये आपका जो लाडला दुलारा बेटा है ये मेरे घर में घुसा है और उसने मेरे सभी बर्तन तोड़ दिए। हाँक देठ पैठे पेला ने कहूँ मन ही डराने। हाँक देत कि इसको हाँक देते हैं, भगा देते हैं, मना कर देते। पैठे दे पेला ने कहूँ मन ही डराने, कि इसको हम खूब क्या करते हैं, हाँक देत पैठे दे पेला ने कहूँ मन ही हाँक। हाँक का अर्थ होता है बुलाना, देते कि ये अपने दोस्तों को और बुलाता है, अकेला ही नहीं आता, ये अपनी पूरी मंडली को लेके आता है। हाथ दे पैठे दे पेला ने कहूँ मन ही डराने, कि हाँक दे दे के आवाज़ लगा लगा के अपने दोस्तों को और बुला लेता है और बिल्कुल भी ये मन में डरता ही नहीं है किसी से भी। ये नैकुन जरा सा भी मन ही डराने, कि मन में इसके मन में जरा सा भी डर नहीं है किसी का और ये हर किसी को परेशान करता रहता है। शीके छोरी मारी लड़किन को, ये हमारे छिके को तोड़ा है। छिका जो है ब्रज में मक्खन और रोटी आदि सामान रखने के लिए छत पर एक इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे तराजू का जो पलड़ा होता है ना, उसी तरह से कुछ होता है जिसको ब्रज में छत पर टांगते हैं और उसको छीका बोलते हैं, जिस पर पुराने समय में मक्खन रखा जाता था। तो छीका तोड़, क्योंकि छीके पर ही तो दही की हांडी रखी हुई थी, तो उन्होंने छीके को, श्री कृष्ण ने छीके को ही तोड़ दिया। मारी लड़किन को, और जब मेरे लड़कों ने इसको मना किया तो मारी लड़किन को, मेरे बच्चों को भी इसने मारा। माखन दधी सब खाई, और मेरे घर का जब वो माखन दही जो भी रखा था सब इसने खा लिया। भवन मचो दधी कादो, और भवन यानी घर में मचो मच गया दधी कादो, दही का ही फाग, कादो कहते हैं वैसे कीचड़, कि इसने दही इस तरह से पूरे घर में फैला दिया कि ऐसा लग रहा था जैसे दही से ही पूरी तरफ कीचड़ मच गए हो। लड़कनी रोवत पाई जाई, और मेरे बच्चे, जब मैं आई तो मेरे घर में पूरे में दही का कीचड़ मचा हुआ था और मेरे बच्चे रोते हुए मुझे मिले। तो आप ही बताइए यशोदा, मैं अब ऐसे आपके लाल का क्या करूं। सुनऊ सुनम सब हिनके लड़का, तेरे सो कहू नाई। सुनऊ सुनऊ सब हिनके लड़का, कि सुनते तो सभी, परेशान शैतानियाँ तो सबके बच्चे करते हैं। सुनऊ सुनऊ सब हिनके लड़का, कि कहने को सुनने को तो सभी के बच्चे शैतानियाँ करते हैं। तेरो सो कहू नहीं, लेकिन तुम्हारे बच्चे जैसा किसी का बच्चा नहीं है, ये बच्चा सबसे महा शैतान है। हाटनी बाटनी गलिन कहूँ को चलत नहीं डर पाई, कि हाटनी बाजारों में, गलियों में, कहीं भी ये चलते हुए या शैतानियाँ करते हुए नहीं डरता है। हर जगह ये हर गली मोहल्ले में हमेशा शैतानियाँ ही करता है। ऋतु आए को खेल कन्हैया शब्दिन खेलत पाग, कि ऋतु आए को खेल, कि हम भी मानते हैं कि भाई जब होली आए तो होली खेल सकते हो। ऋतु आए को खेल यानी समय पर ही हर चीज़ अच्छी लगती है। वो ग्वालिन कहना चाह रही हैं कि समय पर ही हर चीज़ अच्छी लगती है। ये थोड़े ही कि हर दिन आप दिवाली मनाओगे तो वो सही लगेगा, या हर दिन होली मनाओगे तो भी सही नहीं रहेगा। समय समय पर ही सब चीज़ें अच्छी लगती है। लेकिन आपका ये जो बेटा है ये तो रोज़ ही फाग खेलता है, रोज़ ही होली खेलता है, हर किसी को परेशान करता है। रोकी रहत गली गली सांकेरी, टेढ़ी बांधत फाग पाग, कि रोकी रहत गली गही गली सकरी,
और जो ये गोकुल में जो सकड़ी सकड़ी गलियाँ हैं, सकरी सकरी गलियाँ हैं, उनमें जब मैं जाती हूँ अपनी दही लेकर, तो उन सकड़ी गलियों में अपने दोस्तों के साथ आकर और मुझे रोक लेता है और पत्थर से मेरी हांडी को फोड़ देता है और मुझे परेशान कर देता है। टेढ़ी पगड़ी बांध लेता है और फिर अपने पीछे अपनी पूरी पलटन को लेता है। और जब किसी सकरी गली में मैं होती हूँ या कोई और भी होता है, तो हर किसी को आपका ये बेटा परेशान करता है। बारे ते ये सुत ये ढंग लाए, मन ही सिहात। कि बारे ते सुत ये ढंग लाए, कि अभी ये छोटा सा है और तभी इसके ये रंग ढंग है, तो मन ही सिहात। और तो ग्वालिनी मन मन में ही उसकी सराहना कर रही है कि पूत के पग तो पालने में ही दिखाई दे रहे हैं, कि ये कैसा बनेगा, ये तो अभी से ही दिखाई दे रहा है किस तरह से ये लोगों को परेशान करता है। सुने सूर ग्वालिन की बातें, सकुची मेहरी पछतानी। सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिनी की बातें सुनकर, उस ग्वालिन की बातें सुनकर, और यशोदा माँ है वो पछताने लगती है, पश्चाताप करने लगती है कि ये मेरा बेटा सही में सबको परेशान करता है। उसकी माता को पछतावा होने लगता है। ये कोई भी हो, भले ही अगर कोई किसी के यहाँ उल्हाना लेकर आता है तो सामने वाले को तो पछतावा तो होता ही है। इसमें श्री कृष्ण जी के किशोरपन और बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, और वर्णन में चित्रात्मकता है। जब ये हम इसको पढ़ते हैं तो इसके चित्र से हमारे सामने आने लगते हैं, जैसे बिल्कुल स्वाभाविक है। जब हम इसको पढ़ रहे थे तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं लग रहा था कि ये हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये इसके चित्र से हमारे सामने चल रहे थे, क्योंकि ये रोज़ रोज़ हम आसपास भी देखते हैं। बच्चे तो शैतानियाँ करते हैं, स्वाभाविक है, ये बच्चों का स्वभाव होता है शैतानियाँ करना। और कुछ लोग उनकी शैतानियों को सहन कर जाते हैं और कुछ लोग उनके घर वालों को उल्हाना देने पहुंच जाते हैं। तो ये इसमें बिल्कुल स्वाभाविकता का चित्रण हुआ है। और धन्यवाद।